नमस्कार, स्वागत है आज सभी लोगों का अपने इस पहले पेपर M1R5 के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन की, जिसमें हमने पहले क्या देख लिया है, चैप्टर 1 से जुड़े सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। आज बारी है चैप्टर 2 की। और फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं कि ये नए सवाल हैं, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन कराए हैं, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। चलिए दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नाम है हमारे चैप्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बेसिक डेफिनीशन बता देता हूँ कि ऐसा ये सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर को आपस में इंटरेक्ट करने की फैसिलिटी देता है। ट्रांसपेरेंट इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर इज़ नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में होता है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की सुविधा देता है। सबसे पहला सवाल है, Red Hat, Ubuntu and Chromium एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में दोनों में है, ध्यान से देखिएगा। अब ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपके क्या हैं? ये आपके हैं लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हैं। ठीक, बहुत सारे बच्चे बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम सुने होते हैं, विंडोज़ सुने हैं या कुछ और एंड्रॉयड सुने, लेकिन ये नाम नहीं सुने होते, इसलिए सबसे पहले इसी को रखा गया है। हु ओन द राइट ऑफ विंडोज़ 10? विंडोज़ 10 का जो मालिकाना हक है वो किसके पास है? तो विंडोज़ 10 आपको पता ही होगा, जितने भी विंडोज़ हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा ही बनाए जाते हैं, चाहे विंडोज़ 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, सबका मालिकाना हक आपका माइक्रोसॉफ्ट के ही पास है। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा एप्पल, IBM और इंटेल में। ठीक है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ही है, विंडोज़ का मालिकाना हक उन्हीं के पास है। इनके ओनर का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के ओनर का नाम क्या है? बिल गेट्स है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्सन हु क्रिएट्स फाइल कार्ड? फाइल को जो बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो फाइल को जो बनाएगा, क्या उसे ग्रुप कहेंगे, फाइल ओनर कहेंगे, अदर कहेंगे, या इनमें से सभी कहेंगे? जो फाइल को बना रहा है उसे फाइल ओनर कहेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ठंडी भी ज़्यादा है आज, हो सकता है जो जनवरी के लिए क्वेश्चंस देख रहे होंगे उनको ठंडी लग रही होगी, जुलाई के लिए जो अगली बार देखेंगे उनको नहीं लगेगी। व्हाट इज़ शॉर्टकट की टू पॉप अप विंडो शट डाउन ऑप्शन? विंडो शट डाउन ऑप्शन ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल F4, कंट्रोल F5, कंट्रोल F6, शिफ्ट F4। तो आपको विंडो शट डाउन ऑप्शन को पॉपअप करना है तो इसके लिए कंट्रोल F4 ऑप्शन क्लिक करना होगा। पॉप अप मतलब क्या होता है, जो ना समझते हो, जो निकल कर बाहर आ जाए, आपके सामने खुलकर आ जाए, उसे पॉपअप कहते हैं। जैसे कोई साइट खोलते हो तो कहता है कि आर यू एलिजिबल टू फिल फॉर्म, यस नो करना होता है। ये जो बॉक्स आया वो पॉपअप होके आया, साइट में से ओपन होके आया आपके सामने। पांचवा सवाल है आपका, लिनक्स कर्नल वाज इन्वेंटेड बाय विच ऑफ फॉलोइंग? लिनक्स कर्नल किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? यहाँ पर वैन पेल्ट है नाम, उसके बाद नाम अगर गलत पढ़ूँ तो उसके लिए सॉरी है। टोरवाल्ड्स नाम है एक का, फिर उसके बाद पाउलिंग नाम है, या इनमें से कोई नहीं। तो लिनक्स टोरवाल्ड आपका सही जवाब होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इसके बाद आपका छठवां सवाल है, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर, या इनमें से सभी? तो देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सबको पता है, लेकिन लिंकर, लोडर या एंटीवायरस या ट्रांसलेटर, ये भी सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑल द एबव पे आपको टिक कर देना है बिना किसी डाउट के। सातवां देखते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? अब पढ़ते हैं क्या अर्थ कहा गया है। सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द वर्क ऑफ अ कंप्यूटर, हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, कन्वर्ट हाई लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, ये तो ट्रांसलेटर का काम है, नन ऑफ दिस। तो सी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गया। हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, ये भी थोड़ा सही हो सकता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, ऐसा समूह प्रोग्राम का जो सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करता है। और पूछा किसके बारे में जा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो ऑपरेट करने की फैसिलिटी देता हो। तो यहाँ पर ए ही एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, 90% डेफिनीशन अगर आप ध्यान से देखें
तो आप जो है सिर्फ डेफिनीशन पढ़ के भी आप समझ सकते हैं ये क्या काम, सॉरी नाम ही पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ये काम क्या करता होगा। वेयर डज द कट कमांड सेव द इंफॉर्मेशन और डेटा, जब भी आप कट कर देते हैं तो वो जानकारी कहाँ पे सेव होती है। आप समझिए इस चीज़ को, आपने कुछ लिखा हुआ है नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड पे और आपने कट कर दिया तो वहाँ से तो वो गायब हो गया, और कहीं पे जाकर पेस्ट कर दिया तो पेस्ट हो गया। लेकिन जब गायब हुआ और पेस्ट हुआ उसके बीच में वो जानकारी कहीं तो सुरक्षित रही होगी। आप मैसेज कॉपी करके व्हाट्सएप पे कहीं और पेस्ट करते हो ना, तो कॉपी जब करते हो तो वो जानकारी कहाँ पर सेव होती है ये पूछा जा रहा है। उस जगह का नाम होता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पे कट या कॉपी जो भी चीज़ आप करते हैं वहाँ पर जानकारी सेव होती है, और वही ये टेम्परेरी टाइप की मेमोरी होती है। तो डी ऑप्शन आपका क्लिपबोर्ड सही है यहाँ पर, ठीक। What is the following which of the following is the shortcut key to go to डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाने की शॉर्टकट की क्या है कि आप डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं और आप माउस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, शॉर्टकट की से करना चाहें तो क्या विंडोज़ के साथ ई दबाएंगे, डी दबाएंगे, सी दबाएंगे, या इनमें से कोई की सही नहीं है। तो अगर आप डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं तो विंडोज़ के साथ आपको डी बटन प्रेस करनी होगी, ये शॉर्टकट की होती है। आगे बढ़ रहे हैं। विच बार इज़ द टॉप ऑफ विंडोज़ एप्लीकेशन, कौन सा बार सबसे ऊपर होता है किसी भी एप्लीकेशन के। तो आपने नोटपैड पढ़ा होगा, वर्ड पढ़ा होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ा होगा, कैल्क पढ़ा होगा, इम्प्रेस पढ़ा होगा, MS वर्ड पढ़ा होगा, एक्सेल पढ़ा होगा, पावर पॉइंट, इनमें से कुछ भी पढ़ा होगा तो सबसे ऊपर उसमें बताते हैं क्या होता है, टाइटल बार होता है। टाइटल बार का काम क्या होता है, ये फाइल के टाइटल को होल्ड करता है, फाइल किस नाम से सेव है ये दिखाता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप काम कर रहे हो तो उस पर टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार या टास्क बार। तो सबसे ऊपर होगा टाइटल, याद रखिए शीर्षक ही सबसे ऊपर होता है, इस तरीके से याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। चलिए, ठीक, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरी आदत है क्लास में पढ़ाने की, तो अब तो सामने कैमरा ही है तो कैमरे को ही ठीक बोल लेते हैं, और इसीलिए मैं कहता भी हूँ तो कमेंट करते रहा करिए क्योंकि मुझे तो इस रूम में कैमरा ही दिख रहा है। तो अगर कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा आपसे इंटरेक्शन भी हो जाएगा। चलिए, किस विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू परमानेंटली डिलीट अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फाइल विदाउट सेंडिंग इन रिसाइकल बिन। ठीक है, सही बात है। पूछ रहा है कि रिसाइकल बिन में आप नहीं भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं डिलीट करें फाइल तो सीधे सिस्टम के बाहर हो जाए। जनरली क्या होता है, आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो पहले रिसाइकल बिन में जाती है, फिर आपकी फ़ाइल क्या होती है, डिलीट होती है, जब रिसाइकल बिन से डिलीट करते हैं तब। लेकिन आप चाहते हैं जब आप फाइल डिलीट करें सीधे डिलीट हो जाए, इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल डिलीट, शिफ्ट कंट्रोल डिलीट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आप शिफ्ट डिलीट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12वां सवाल है आपका, सेव एज की शॉर्टकट की पूछी जा रही है। आसान सी शॉर्टकट ही, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, इसकी सहायता से आप सेव एज कर सकते हैं। सिर्फ सेव होता तो कंट्रोल प्लस एस की सहायता से कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउस टेक्नोलॉजी इज़ नॉट यूज्ड इन विंडोज़, इनमें से कौन सी माउस की टेक्नोलॉजी विंडोज़ में इस्तेमाल नहीं होती है। लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग, क्लिकिंग, तो क्लिक करके तो काम होता ही है, डबल क्लिक करके फाइल ओपन होती है, ड्रैग करके आप नीचे या ऊपर जा सकते हैं कहीं भी। लिफ्टिंग, माउस को उठाने से तो कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर लिफ्टिंग आपका टेक्नोलॉजी नहीं है और पूछा जा रहा है नॉट, तो ये आपका लिफ्टिंग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिनक्स क्या है पूछा जा रहा है, तो लिनक्स क्या है देखते हैं। मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, या इनमें से कोई नहीं। तो लिनक्स आपका मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम इन विंडोज़। विंडोज़ में ओपन, खुले, ओपन को हिंदी में खुले लिख दिया गया है। प्रोग्राम को एक दूसरे पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं। तो इस शॉर्टकट की से मान लो आप MS वर्ड पे कुछ काम कर रहे हो और पीछे आपने कोई गाना वाना भी चलाया है, आपको चेंज करना है, तो आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाना चाहते हैं और माउस की मदद नहीं लेना चाहते, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं और ये अल्टरनेट टैब होती है। इसका लगभग वर्किंग प्रोफेशनल यूज़ भी करते हैं क्योंकि ये काफ़ी काम की चीज़ है, आपका काफ़ी समय बचाती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर डज द फॉलोइंग वर्क। आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम इनमें से करता है। मैनेज डिस्क एंड फाइल, क्या करता है ये काम, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है।
मैनेज कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, ये भी करता है। तो इन तीनों कामों को करता है, तो यहाँ पर ऑल द एबव पे टिक कर देंगे। अगला है आपका 17वां सवाल, विंडोज़ प्लस एल शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर। विंडोज़ प्लस एल शॉर्टकट की से काम क्या होता है? तो एल से होता है लॉक। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेस्कटॉप लॉक हो जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 18वां सवाल देखते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ हाउ मेनी बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है? 8, 32, 1, 16, तो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, वैसे बेसिक चीज़ है। G से ग्राफिकल, U से यूज़र, I से इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फुल फॉर्म यहाँ पर होता है, बी ऑप्शन सही है आपका GUI। विच इज़ यूज टू इन द मैनेजमेंट ऑफ फोल्डर एंड फाइल। फाइल और फोल्डर के मैनेजमेंट में इनमें से किन का इस्तेमाल किया जाता है? एसेसरीज़ का, कंट्रोल पैनल का, विंडोज़ एक्सप्लोरर का, या नन का? तो इसके लिए आप विंडोज़ एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर ट्रू फॉल्स सवाल है, कैन मोर देन वन प्रोग्राम रन साइमल्टेनियसली इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या एक से ज़्यादा प्रोग्राम चल सकते हैं? तो नाम ही इनका क्या है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ कई काम जहाँ पर हो रहे हों उनको आप कहते हैं मल्टीटास्किंग। और एक से ज़्यादा काम हो ही रहे हैं तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम चला ही सकते हैं, तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी आपकी। चलिए आगे देख रहे हैं, 22वां आपका है। देखिए ट्रू फॉल्स मैंने कंबाइन कर लिया, लेकिन इसके थ्रू क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए इसको कंबाइन किया इस तरीके से। चलिए, उबंटू इज़ अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू क्या फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? अब इससे कैसे क्वेश्चन आ सकता है? फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? आप 4 नाम देंगे, अगर आपको पता होगा उबंटू एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो उस पर आप टिक लगा देंगे, तो यहाँ पर ये है तो इसलिए ट्रू हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ शटिंग डाउन द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं? नहीं, जब कंप्यूटर आप ऑन कर रहे हैं, जब बायोस रैम पे अपलोड हो रहा है, तब इस चीज़ को बूटिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको फॉल्स पे टिक कर देना है। स्टार्ट बटन इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द टास्क बार। स्टार्ट बटन क्या टास्क बार पे हमेशा होती है? तो हाँ होती है, ये ट्रू है आपका। अगला देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है? तो करता है, ये चीज़ सही है। कोई भी किताब उठा लें, पहली डेफिनीशन ही यही मिलेगी ऑपरेटिंग सिस्टम का, ट्रांसपेरेंट इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी ट्रू हो जाएगी। अगला देखिए, 26वां सवाल है आपका, बिन, बूट, USR एक्सेट्रा आर सब डायरेक्टरी ऑफ रूट डायरेक्टरी। क्या ये रूट डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी है? ये तीनों चीज़ें हाँ है, तो ये चीज़ आपकी ट्रू हो जाएगी। 27वां सवाल है, द F1 की इज़ जनरली यूज टू गेट हेल्प इन विंडोज़। विंडोज़ में हेल्प लेने के लिए F1 की सहायता ली जाती है। ये पूछा भी जाता है कौन सी की से आप हेल्प ले सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो F1 होती है, ये चीज़ ट्रू है। 28वां है आपका, When a folder is copied to another place, the subfolder of the total folder is also copied. जब आप कोई फोल्डर कॉपी करते हैं तो उसके अंदर के भी सारे फोल्डर कॉपी हो जाते हैं। क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ सही है। आप कोई भी बाहर का फोल्डर कॉपी करेंगे तो उसके अंदर जितने मौजूद फोल्डर हैं सब कॉपी हो जाते हैं। 29वां है, द फाइल स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स इज कॉल्ड हायरार्चिकल। तो ये चीज़ आपकी ट्रू है। अगला देख रहे हैं, द फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इंटीग्रेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये चीज़ फॉल्स है। फुल फॉर्म क्या है बायोस का? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, चलिए अगला है आपका 31वां सवाल। अब MCQ शुरू है, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम एट स्टार्टअप। कंप्यूटर सिस्टम जब चालू होता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर इस चीज़ को कंट्रोल करता है? कंपाइलर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो ये चीज़ कंट्रोल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, सी ऑप्शन आपका सही है। वैसे लगभग कामों में ऑपरेटिंग सिस्टम का योगदान रहता है कंप्यूटर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हार्ड बूट। हार्ड बूट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैनुअली स्टार्टिंग कंप्यूटर व्हेन द सॉफ्टवेयर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू यूजर इंस्ट्रक्शन, टर्निंग ऑफ पावर सप्लाई ऑफ द कंप्यूटर एंड रीस्टार्टिंग इट, rebooting the computer
विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड नन। तो यहाँ पर मैनुअली स्टार्टिंग द कीबोर्ड व्हेन द सॉफ्टवेयर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इट्स यूज़र इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगला है बाई वॉट अदर नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस और नाम से जाना जाता है? ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नाइदर ऑफ एबव। तो यहाँ पर देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टम टाइप का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखिए दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, तो ये इसके नाम से भी जाना जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है आपका। 34वां है आपका इन ऑर्डर फॉर ऑल पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली एंड ऑल अदर टाइप। लाइट आ चुकी है, ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा ही में रहा हूँगा, ज़्यादा ही चमक गया हूँगा क्योंकि ब्राइटनेस बढ़ाई थी, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, स्क्रीन वैसी ही दिखेगी आपको। इन ऑर्डर फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ एवरी कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम टू रन इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम या इंटरप्रेटर। तो देखिए इनमें से सारे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, कंप्यूटर ठीक ठाक काम करे इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर ज़रूरी है? देखिए सॉफ्टवेयर तो सारे ज़रूरी हैं ठीक से कंप्यूटर काम करे इसलिए, लेकिन ये चीज़ समझिए कि बाकी सब सॉफ्टवेयर तब वर्क कर पाएंगे जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही से लोड हो चुका होगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भी काम नहीं करेगा। जैसे फ़ोन आपका है, मान लीजिए एक फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें जब तक आपका मान लीजिए एंड्रॉयड फ़ोन है तो इसमें आपका एंड्रॉयड ही नहीं पड़ा है तो बाकी व्हाट्सएप क्या करेगा, इंस्टाग्राम क्या करेगा, कोई चीज़ क्या करेगा। सबसे ज़रूरी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला है 35वां सवाल विच शॉर्टकट की कैन बी यूज़ टू मिनिमाइज ऑल विंडोज़ इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ करना हो तो आप विंडोज़ की का हेल्प लेंगे, विंडोज़ एम का यूज़ लेंगे या विंडोज़ ब्रेक का यूज़ लेंगे, तो उसके लिए विंडोज़ एम का आप यूज़ लेंगे। अगला देखिए वॉट डज़ इट मीन टू डीबग द सिस्टम। डीबग करने से क्या तात्पर्य होता है? तो देखिए बग मतलब होता है कमी और डीबग मतलब होता है कमी को पता करके उसे दूर करना। बग मतलब कमी, डीबग मतलब उस कमी को दूर करना। ऑप्शन देखिए फाइंडिंग एंड इंस्टॉलिंग राइट सिस्टम, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन द सिस्टम, फाइंडिंग द राइट सिस्टम, इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन सिस्टम, कोई कमी हो उसको ढूंढ के दूर करना ही डीबग कहलाता है। 37वां आपका है वेयर आर इंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट द कंप्यूटर स्टोर्ड। कंप्यूटर को ऑन करने का इंस्ट्रक्शन कहाँ पे सेव होता है? CD रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या ऑल द अबव। तो ये जानकारी बायोस वाली आपकी रीड ओनली मेमोरी में होती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस मेमोरी में चीज़ें बदल नहीं सकती, जो चीज़ सेव कर दी है वो वैसी ही रहती है, उसे सिर्फ रीड किया जा सकता है। और कंप्यूटर को ऑन करने वाली फ़ाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई भी बदलाव हो जाए तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसे रीड ओनली मेमोरी में सेव किया जाता है। 38वां देखिए टू लॉक टास्क बार, ये ऊपर शायद देख चुके हैं। अच्छा ठीक है, राइट क्लिक ऑन टास्क बार, गो टू कंट्रोल पैनल, प्रेस कंट्रोल एल या नन। तो आप राइट क्लिक ऑन टास्क बार करके लॉक कर सकते हैं टास्क बार को। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं? कंट्रोल एस्केप, प्रेस विंडोज़ की, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आप ए और बी दोनों की सहायता से कर सकते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है आपका। इसके बाद 40वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर विंडोज़, लाइनक्स, ऑरेकल, DOS। तो यहाँ पर ऑरेकल आपका सही जवाब हो जाएगा। पूछा क्या गया है कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, डॉस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑरेकल ही नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 41वां सवाल है विच व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट। मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर देखिए फ़ोन के लिए जो एंड्रॉयड सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो आपका जो होता है विंडोज़ भी होता ही है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, एंड्रॉयड भी आपका होता ही है, iOS भी आईफोन में होता है, तो सारे होते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है आपका।
उसके बाद देखते हैं 42वां सवाल अपना, विंडोज़ फायरवॉल ऑप्शन इज़ अवेलेबल। विंडोज़ फायरवॉल ऑप्शन जो आपका होता है वो कहाँ पे अवेलेबल है? ऑप्शंस देखिए, कंट्रोल पैनल में, डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में या प्रोग्राम लिस्ट में। तो देखिए जितनी भी चीज़ें सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करती हैं वो नाम से ही जाहिर है कंट्रोल पैनल में सेव होती हैं। और फायरवॉल आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी डेटा को जो कंप्यूटर के अंदर आ रहा है उसको चेक करता है कि इसके साथ कोई मैलिशियस चीज़ ना हो, और कोई भी डेटा बाहर जा रहा है उसको भी चेक करता है कि इसके साथ कोई ज़रूरी जानकारी बाहर न जा रही हो। तो यहाँ पर फायरवॉल जो आपका है ये ऑप्शन आपका कंट्रोल पैनल में मिल जाएगा आपको, इसको इनेबल करके रखना चाहिए, इससे आपका डेटा सेव रहता है। अगला सवाल है, व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन द स्क्रीन शोइंग ऑल द आइकन इज कॉल्ड। कंप्यूटर जब ऑन होता है तो ये चीज़ क्या कही जा रही है, स्क्रीन पे जो सारे आइकन दिख रहे हैं उनको क्या कहते हैं, मतलब जिस जगह पर सारे आइकन्स दिख रहे हैं उस जगह को क्या कहते हैं। तो जो स्क्रीन ऑन होती है उसका नाम ही है डेस्कटॉप, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। 44वां सवाल है आपका, इफ़ द टाइम एंड डेट ऑफ कंप्यूटर इज़ रॉन्ग यू कैन रीसेट इट यूजिंग वॉट। अगर सिस्टम में आपका टाइम और डेट रीसेट हो गया, ये एक बेसिक सवाल है आपका कि सिस्टम में टाइम डेट रीसेट करना हो, आपको फिर से सही करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप राइट फाइल, कंट्रोल पैनल, राइट या कैलेंडर की सहायता से करेंगे तो ये चीज़ आप कंट्रोल पैनल में जाकर आप सही कर सकते हैं। अगला है आपका, व्हेन मोर देन वन प्रोग्राम रन इन मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जब एक से ज़्यादा प्रोग्राम चलते हैं कंप्यूटर में तो इस चीज़ को क्या कहते हैं। देखिए प्रोग्राम जो चलते हैं वो होते हैं कंप्यूटर के लिए टास्क। टास्क मतलब काम, कंप्यूटर में कोई काम चल रहा है तो उसे टास्क हम कह रहे हैं, और कह रहे हैं एक से ज़्यादा प्रोग्राम, एक से ज़्यादा मतलब मल्टी टास्किंग इस चीज़ को कहा जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख रहे हैं, इन विच टेबल डज द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स के बारे में जितनी भी जानकारी है उसके लिए कौन सी टेबल बनाई गई है। तो इस चीज़ का नाम फैट होता है। फैट मतलब फाइल एलोकेशन टेबल इस चीज़ को कहा जा रहा है, और फाइल से जुड़ी सारी जानकारी आपकी यहाँ पर मिल जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आपका 47वां सवाल है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बूटिंग। ठीक है, कंप्यूटर ऑन हो रहा है, इस चीज़ को क्या कहेंगे, बूटिंग कहेंगे हम। ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट है आपका। 48वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाइनक्स। लाइनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इनमें से कौन सा है। आपका अगर ऑप्शन में देखूँ तो ये सारे उसके डिस्ट्रीब्यूशन है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 49वां है, किसी चीज़ को कॉपी करने की शॉर्टकट की। तो ये तो फ्री का क्वेश्चन है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल जेड से पेस्ट होता है। 50वां है, स्टार्ट मेन्यू को लॉन्च करने की शॉर्टकट की क्या है। तो क्या एस्केप, विंडोज़ शिफ्ट। तो विंडोज़ की सहायता से आप स्टार्ट मेन्यू को ऑन कर सकते हैं, कोई भी आप विंडोज़ पे काम कर रहे हों। फैट का फुल फॉर्म, तो ऊपर ही हमने फुल फॉर्म देखा, फाइल एलोकेशन टेबल आपका होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 52वां सवाल है आपका, विच कमांड इज गिवन टू रीनेम अ फाइल और डायरेक्टरी इन लाइनक्स। तो यहाँ पर आपका MV, CP, क्लियर या IPR होता है। तो यहाँ पर MV आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 53वां सवाल है, विच कमांड इज़ यूज टू चेंज द फाइल परमिशंस इन लाइनक्स। फाइल की परमिशन को चेंज करना हो तो कौन से कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस कमांड की सहायता से इसको कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद 54वां सवाल है, द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूज़र एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको रीडेबल फॉर्मेट में जो कन्वर्ट करते हैं रीच कर्नल तक पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए सेल की सहायता से होता है ये काम। इसके बाद आपका 55वां सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज़ द स्टार्ट बटन इज़ नॉट गिवन। स्टार्ट बटन इनमें से कौन से विंडोज़ में नहीं दी होती। विंडोज़ 7, 8, XP या नन ऑफ दिस। तो ये चीज़ विंडोज़ 8 में नहीं थी, इसीलिए जो यूज़र्स विंडोज़ 8 इंस्टॉल भी कर रहे थे तो उनको समझने के लिए कुछ टाइम उसको लग रहा था, और ये बहुत ज़्यादा सक्सेस भी नहीं था मेरे हिसाब से। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये सवाल रिपीटेड है और एकल हो जाएगा। वॉट डज बूटिंग मीन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग का क्या मतलब होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। देखिए बूटिंग का मतलब होता है कि सिस्टम आपका ऑफ है और आप पावर बटन दबा रहे हैं तो बायोस रैम पे अपलोड होता है और सिस्टम आपका ऑन होता है। इस पूरी प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आपका 58वां सवाल है, रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड।
कई सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं तो इस चीज़ को मल्टीटास्किंग कहते हैं। उसके बाद 59वां सवाल है, व्हाट इज़ नॉट अ सिस्टम टूल। इनमें से कौन सा सिस्टम का टूल नहीं है? फोल्डर, बैकअप, स्कैन डिस्क या फॉर्मेट। तो देखिए बैकअप, स्कैन डिस्क और फॉर्मेट ये तो सिस्टम के टूल हैं, लेकिन फोल्डर कोई टूल नहीं है, ठीक है। 60वां है, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप। मतलब कब आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। तो ये रहे आपके चैप्टर 2 से 60 सवाल। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। नमस्कार, जय हिंद।